वैदिक वास्तु जो हमें मिला है हमारे ऋषियों से मिला है। उन्होंने इतनी रिसर्च इतनी मेहनत करके उसको बनाया है, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अब हम मॉडर्न वास्तु में उसके कितने भी डायरेक्शन बना लें वो चीज़ अलग है, पर जो बेस है, आप घर बनाओगे तो आपकी फाउंडेशन बेस है ना। जब तक फर्श नहीं होगा आप काम कैसे, वॉल्स कैसे खड़ी करोगे। तो वैदिक वास्तु हमारा बेस है। जैसे आपने टूट फूट का बताया कि तोड़ फोड़ हो जाती है, वास्तु में कर देते हैं। आप फ्लैट्स बने हुए इसमें कैसे तोड़ फाड़ करोगे, कैसे आप कुछ दबाओगे इसमें? आपने बहुत अच्छी बात कही। आजकल बहुत हाइप है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। जी, आपके यहाँ भी इतने पॉडकास्ट हुए होंगे, सबका कहना है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे खराब है। अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो कैंसर होगा ही होगा। इतना फर्मली वो लोग कहते हैं। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो उसके दिमाग में मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है कि मेरे तो कैंसर होगा ही होगा। घर में कोई नियम कानून लोग निभाते नहीं, तो वो हमने खुद बिगाड़ दिया सिस्टम। पहले आप देखो लेडीज कहाँ ड्रिंक करती थी, कहाँ रात रात भर पार्टीज होती थी। बॉडी साइकिल हमने बिगाड़ दिया। तो रील सुनने से देखने से कुछ नहीं होगा। पहले आप समझो सही क्या है और गलत क्या दिख रहा है और क्या बिक रहा है। तो निधि मैम आपने भी रील्स देखी होंगी। शुक्र को एक्टिव करने के लिए ड्रिंक करनी चाहिए। हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करो। फीमेल्स में इतनी एनर्जी है, अगर एक लेडी घर की अच्छी है तो घर का ऑरा बहुत डिफरेंट होता है। इसमें बहुत पोटेंशियल और बहुत स्टैमिना होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आपने धर्मसूत्र स्टूडियो पे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, अपने व्यूज भी शेयर किए, पर मैं आज आपसे स्टार्टिंग में ही कह देती हूँ कि ये पॉडकास्ट सबसे अलग है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। सच में एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालती है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है। और जो हम लोग टैटू बनाते हैं, सबसे बड़ी बात होती है टैटू। आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि टैटू का भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है, एस्ट्रोलॉजी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। मैम वास्तु करती हैं, मैम एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और पामिस्ट्री जो हर कोई कराना चाहता है। बस एक बार पता चल जाए कि एस्ट्रोलॉजर है, सबसे पहले आप अपना हाथ ही आगे कर दे कि मेरे बारे में बता दीजिए। तो जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है निधि अग्रवाल, और मैं उनकी बात करूं वो ब्रज नगरी से हैं, मथुरा से हैं। तो मैम आपका स्वागत है। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। राधे राधे सुन के मन खुश हो जाता है, क्योंकि हम ब्रज से हैं तो वो एक फील आ जाती है। बिल्कुल, मुझे लगा हम जैसे ही हम दोनों ही ब्रजवासी हैं तो मजा आ गया कि राधे राधे से शुरुआत करते हैं। हाँ। और मैम कैसे हो? बस बढ़िया। आपके यहाँ आके और अच्छा लगा मुझे। बस मैम जब हम आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना, तो आपसे बात करके थोड़ा एक अलग एनर्जी महसूस हो रही थी। तो उसी से रिलेटेड आज हम आपसे सवाल करते हैं कि मैम ये ऑरा क्या होता है? ऑरा क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे अभी आपने कहा राधे राधे, और मैंने भी कहा राधे राधे। देखिए मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं राधा को बड़ा कनेक्ट कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे मैं आई तो मुझे आपको देख के बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं आपको हक कर दूं। आपका ऑरा अच्छा है। बहुत से लोग हमारे साथ एक रूम में बैठे होते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि ये हमारे साथ बैठे हैं जी। जब भी सडनली कोई एक आता है और उसको देख के सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं कौन आया। तो इट्स क्रिएटेड ऑरा। उसका जो एनर्जी है, जो उसका आउटर फेरा है, वो बहुत अच्छा है। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में भगवान जी होते हैं, आप सबको हाथ जोड़ते हैं, तो उनके पीछे एक चक्र बना होता है, आपने ज्यादातर देखा होगा। तो वो समझ ही नहीं आता कि वो क्या चीज है, वो उनका ऑरा है। उनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये उनकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और वही एनर्जी औरों को अट्रैक्ट करती है मिलने के लिए या ना मिलने के लिए। अगर आप मुझे अच्छे लगोगे, आपका और अच्छा होगा, तो मैं कहूंगी नहीं अगली बार भारती से फिर मिलके आना है ना। मुझे कहे नहीं यार मजा सा नहीं आया, कुछ फील सा नहीं आया। जो फील है ना, इंग्लिश में अगर हम उसे आज के मॉडर्न वर्ड में या कलयुग में कहें, तो वो फील जो है वो ऑरा है। किसी के साथ बड़ा अच्छा कनेक्ट होता है, और किसी के साथ आप जीवन भर भी रह लो तो भी कनेक्ट नहीं होता। बिल्कुल। तो ये ऑरा हम खुद बनाते हैं अपने वर्किंग स्टाइल से, अपने फेथ से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने गुड वर्क से। तो जितने हम अच्छे काम करेंगे, जितना हम लोगों को कम दुखी करेंगे, वो आपका ऑरा बिल्डअप कर देता है। आज आप बात करेंगे ना मेरे से, तो आपको लगेगा मैडम ये सब तो हमें पता है, आपने क्यों बताया? हमें सब पता है, पर हम फॉलो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लाइफ में हम लोगों ने प्रैक्टिकल होना छोड़ दिया है। हम कमर्शियल हो गए हैं, तो हम प्रैक्टिकल बातें करते नहीं है। हम शोशे वाली बातें करते हैं जिसमें सामने वाला खुश हो जाए हमारी बात सुन के, बस यही है। बिल्कुल मैम। जैसे हम ब्रज की ही बात कर रहे हैं, तो ब्रज और जहाँ राधा कृष्ण का नाम आता है तो वहां आ जाती है तुलसी माँ। तुलसी माता।
तो जब हम घर में माँ तुलसी को स्थापित करते हैं तो जनरली लोग ईस्ट में स्थापित करते हैं, तो ईस्ट में ही क्यों स्थापित करते हैं? बेसिकली ईस्ट इज अ साइड ऑफ फुल एनर्जी। जब पूरी एनर्जी वहीं से आती है, उसी डायरेक्शन से, क्योंकि सूर्य देव वहीं से निकलते हैं, तो पूरी रोशनी वहीं आती है, पूरी आपको अच्छी एनर्जी वहां से मिलती है। तुलसी ग्रो जल्दी करती हैं। फिर हमारा हिंदू संस्कृति में ये सिस्टम है कि ज्यादातर पुराने जमाने में घर जो होते थे वो ईस्ट फेसिंग होते थे। जी। तो यह है कि कोई भी आएगा ना तो उसकी एनर्जी प्रिवेंट हो जाएगी। कोई भी खराब एनर्जी लेके घर में आएगा तो तुलसी माता वहां होंगी तो वो एनर्जी को रोक लेंगी और क्लियर करके आगे भेजेंगी। जैसे हम कहते हैं तुलसा जी का भोग ही क्यों लगाते हैं? तुलसा जी में कोई ऐसा रसायन या कोई ऐसा केमिकल, ऐसी चीज होती है जिसको डालने से वो सारी अशुद्धि, सारी बैक्टीरिया, वायरस सब खत्म कर देते हैं, तो प्योरीफाई हो जाती है। जैसे हम भोग लगाते हैं तो मैंने खाना रखा भगवान जी के आगे, तो आपने उस खाने को अलग निगाह से देखा, मैंने अलग निगाह से देखा, तो कहते हैं ना नजर लग गई, यार हमारे लाला को तो नजर लग जाती है। जी। इसलिए हम तुलसी का ही भोग लगाते हैं। और अपने लाला को, ब्रज में तो बड़ा सिस्टम है लाला लाला करने का, वहां तो कुछ बोलते ही नहीं लाला, तो लाला को नजर ना लगे उसके लिए भी तुलसी से प्रिवेंट करते हैं कि भाई तुलसी की माला चढ़ती है इसीलिए कि भाई लाला इतना सुंदर लग रहा है, मेरे उसको नजर ना लग जाए। ये रीजन है। कहते हैं ना कन्हैया को तुलसी बहुत प्यारी भी है। तुलसी बहुत प्यारी है, इसी वजह से तुलसी बहुत प्यारी है। और मैम जनरली जैसे हम अब आ जाते हैं क्योंकि हम ब्रज से भी और तुलसी माँ से भी कनेक्ट हो गए, अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी में वास्तु और एस्ट्रो, क्या ये दोनों अलग हैं या एक ही चीज है? नहीं, कुछ अलग नहीं है, सब साथ है। अब आप सुनेंगे कि एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं। जी। पहले लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते थे और वास्तु करते थे, दो अलग अलग एरियाज थे। जी। अब मिक्स करके हम उसी पे काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की जो पत्री होती है आपकी, वो पूरा मापदंड है, पूरा मानचित्र है, मैप है आपकी पर्सनैलिटी का, आपके घर का। आप जो हो वही प्रतिबिंब आपका घर है। जी। अगर आप खुश नहीं हो तो आपको घर में भी वही एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वही एनर्जी लेके हम घर से जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। जी। तो जो भी हमारे प्लैनेट्स होंगे वो वास्तु में भी वही दिखेंगे और एस्ट्रोलॉजी में भी वही दिखेंगे। तो अलग नहीं है। हम अपने 12 हाउसेस से पता कर लेते हैं कि क्या आपको प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम उसके घर में भी होती है। तो वो सिर्फ माइंड गेम है कि ये गलत है, ये सही है, ये सब मिक्स एंड मैच है, सब प्लैनेट्स का ही रोल है। बिल्कुल। और प्लैनेट्स के हिसाब से ही डायरेक्शन डिवाइडेड है, इसीलिए वो मैच करता है। बहुत डिफरेंस हम नहीं कहेंगे। अगर हम कुंडली पे काम कर लेते हैं बहुत अच्छा, तो वास्तु भी निकल आता है। क्योंकि मैं जब एस्ट्रो वास्तु करती हूँ तो मैं कुंडली से ही प्रॉब्लम पकड़ लेती हूँ कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है, और उसी से सोल्यूशन भी निकल आता है। जरूरी नहीं है कि आपको हर रोज जाना ही है उनके यहाँ, क्लाइंट के यहाँ, और उनसे एक बहुत मोटी फीस लेनी है और कहना है जी आपके ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, मैं यहाँ ये लगा दूं, मैं यहाँ। ठीक है, चीजें काम करती हैं, हर चीज की एक इंडिविजुअल एनर्जी है, वो डेफिनेटली काम करती है, पर उसको हाइप क्रिएट करके करना बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो लोग करते हैं करने वाले, पर मैं उसको हाइप क्रिएट करके एक डर नहीं क्रिएट करती कि आपको ये भी कराना है। दूसरी बात, मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम ठीक है कुछ बताना, तू जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, आप मुझे कहो मैडम हमारे बारे में कुछ बताओ ना। मैं आपसे पूरा एक सवाल पूछूंगी सिंपल सा, भारती जी कुछ प्रॉब्लम है आपको? नहीं जी, फिर नहीं छेड़ना। बिल्कुल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ये मीडिया सुन के और इधर का सुन के और उसका सुन के आप लग जाओ कि यार कोई एस्ट्रोलॉजर ढूंढती हूँ, कोई वास्तु कंसल्टेंट ढूंढती हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो वो गलत है। आपके पास जो है वो शायद किसी के पास नहीं है। तो हमें कंटेंट होना भी बहुत जरूरी है। रोज रोज नया नया अप्लाई करना, यूट्यूब पे सुन के, फेसबुक पे देख के कि भाई आज मैं ये लगा लूं इससे हो जाएगा, आज ग्रीन कारपेट बिछा लेती हूँ, आज ब्लू बिछा लेती हूँ, नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं कुंडली के कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है, आपके घर की एनर्जी वो डिस्टर्ब हो जाती है। मैं अभी आपको रिसेंटली एक केस बताऊं, मैं किसी के घर गई थी जी, तो उनके यहाँ बहुत बड़ा पाम का पेड़ था, बहुत बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल, और उन्होंने वो कोई रील सुन के कटवा दिया। मैंने उनकी कहा, मैंने कहा ये आपने क्यों करा, ये तो अच्छा पेड़ था आपका बहुत बड़ा। बोलती कि नहीं वो मैंने वो रील सुनी थी उसकी वजह से कटवा दिया, और फिर भी मेरे यहाँ कुछ चेंज नहीं आया। तो कितना फेक है कितना सही है, ये जजमेंट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कह सकते हैं ना निधि मैम के आपकी कुंडली में शायद वो ठीक हो, कॉन्शियस मेरी ठीक हो तो हो सकता है। हाँ। मैं ये ना कह पाऊं आपसे कि नहीं आप ये कर दो तो ये हो जाएगा, एक दिन में चेंज हो जाएगा, एक रात में चेंज हो जाएगा, नहीं। जो लोग सही हैं जी, ये जो विद्या है ना, ये विद्या सेल के लिए नहीं है, ये विद्या परोपकार के लिए है जी। आप अपना श्रमदान दे रहे हैं, आप अपना टाइम और वैल्यू दे रहे हैं, तो उसका एक फीस होती है, डेफिनेटली होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती,
पर फीस होती है, फीस अकाउंट नहीं होती है कि आप सामने वाले से कहो कि नहीं इतना ह्यूज अमाउंट। भाई जब उसके पास पैसा नहीं है, उसको प्रॉब्लम है, जब भी तो आपके पास आए। बिल्कुल। आप मेरे पास जब भी तो आओगे, या मैं आपके पास जब भी आऊंगी जब कुछ काम होगा। मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है खर्च करने को, अगर होते तो मैं वास्तु के लिए क्यों आती? आई एम मोर हैप्पी। बिल्कुल। मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। और मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो इतने अमाउंट लगेगा, इतना, सामने वाला पहले ही इतना डर जाता है कि जो लोग जेन्युइन और सही होते हैं ना, वो उन पे विश्वास ही नहीं करते। बिल्कुल। हर इंसान को इस युग में दुख सुनने की आदत हो गई है। मैंने आपसे कहा कि मैडम आपको ये परेशानी है, कोई हाँ 10 बात बोली है तो 10 में से 5 तो है ही है। बिल्कुल। क्योंकि लाइफ है, ये अप एंड डाउन चलता है इसमें, सभी की लाइफ में, आपकी और मेरी। तो वो 5 चीज पकड़ लेगा कि यार मैडम ने बोला था 5 बात गलत है, अब इन 5 बातों को सही करूं पहले मैं। बिल्कुल, जो 5 सही है वो आप भूल जाओगे। तो मैं इसको कहती हूँ कलयुग। कलयुग, बिल्कुल सही बात है। कलयुग है। हर एक का नेचर ही यही होता है कि हाँ। बस अच्छा ही कहते रहो तो ठीक है, जिस दिन छोटी सी भी आपको बुराई मिल गई तो उसको ही पकड़ लेता है, बाकी अच्छाइयों को छोड़ देते लोग। तो जैसे हमने इंट्रो में बताया था टैटू, हाँ मैम ये कैसे इम्पैक्ट डालता है? क्योंकि जनरली लोग टैटू ऐसे ही बनवा लेते हैं। हाँ, आपके भी हाथ मेरे में भी है। हैं। मैंने आते ही आपको टोका था। हाँ टैटूज बेसिकली जो हम हाथ पर बनाते हैं, क्योंकि हर बॉडी पार्ट आपका, ज्योतिष में आपको भी जानकारी है कि हर बॉडी पार्ट आपका एक हाउस है, 12 भावों में बटा हुआ है हमारी कुंडली। तो जैसे 3rd हाउस हो गया हाथ, तो हाथ पर आपने टैटू बनवाते हैं, यूजुअली सब यही बनवाते हैं या बैक पर बनवाते हैं। तो क्या आप बनवा रहे हैं? जैसे आपने बनाया है मोरपंख, तो मोरपंख हो गया कृष्णा, हम धर्म से रिलेटेड हो गए, तो कहीं ना कहीं धनु आपका कनेक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं आपकी गुरु की दशा होगी, या गुरु कहीं ना कहीं 3rd हाउस पे कनेक्ट कर रहा होगा, तब आप बनवाओगे। अगर आपके चार्ट में वो गुरु की पोजीशनिंग अच्छी है और बहुत अच्छा है, तो गुरु आपको बहुत कुछ देगा। अगर वो खराब है तो आपने परमानेंटली उसको इम्पैक्ट डाल दिया अपनी लाइफ लॉन्ग। ओ, मतलब टैटू का इतना है। हाँ, टैटू पैर में आप बनवा लेते हैं, इट्स 11th हाउस। 11th क्या है? इच्छा पूर्ति है आपकी। तो अगर आपने गलत टैटू बनवा लिया, गलत एस्पेक्ट आ रहा है, तो वो आपको नुकसान करेगा। जरूरी नहीं हमेशा करे, पर हाँ जब जब दशाएं आएंगी, जब जब रोटेशन होगा, तो वो इम्पैक्ट करेगा। तो मैं जनरली कहती हूँ लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आजकल ट्रेंड है तो सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल सब बनवा रहे हैं। क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि मैंने भी कहीं नहीं सुना कि टैटू का भी प्लैनेट के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। तो मैम मॉडर्न वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है? देखिए जी, वैदिक वास्तु जो है या वैदिक ज्योतिष जो है, वो हमारे ग्रंथों से, हमारे ऋषियों ने हमें दी है जी, राइट। और जो मॉडर्न वास्तु आया है वो लेटेस्ट है, अभी 10, 15, 20 साल से चला है। वो पहले कोई नहीं जानता था कि इतनी डायरेक्शन होती हैं, ये जोन कंफर्ट का होता है, ये रोमांस का होता है, ये आपके डिप्रेशन का होता है। तो वो बहुत अलग चीज है, और ये बिल्कुल अलग चीज है, चाहे आप मॉडर्न करें या आप कुछ भी करें, पर आपको फॉलो वैदिक वास्तु ही करना चाहिए, जो बेस है, जो हमारा सिंप्लीफाई। हम जो पुराने जमाने में, आप साउथ जाएं, आप घर देखेंगे साउथ के बीच में हमेशा बरांडा होता है। साउथ में जितना भी बड़ा आदमी हो या जितना भी छोटा आदमी हो, सबके बरांडे, आपने बचपन में देखा होगा, आंगन खुला होता था, आंगन खुला होता, या तो टट्टर डला होता था या पूरा ओपन, जिससे बारिश आए, धूप आए। कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रह्म खुला हुआ है जी, ब्रह्म स्थान हमने घर का खुला छोड़ दिया, तो हर तरह की अच्छी एनर्जी आएगी। मॉडर्न वास्तु में हम क्या कहते हैं, इसका शोधन कर दो, इसमें नीचे कुछ दबा दो, इसको ऐसे डायरेक्शंस में ये आ रहा है, ये डायरेक्शन खराब है, यहाँ सोलो, यहाँ कर दो। जब तक हम बेसिक वास्तु फॉलो नहीं करते, वो कोई काम नहीं करता। ईस्ट में हम कहते हैं विंडोज दो, ईस्ट और नॉर्थ में। अब क्या हो गया, लोगों की विंडोज ही नहीं खुलती ईस्ट और नॉर्थ की, और वो कहते हैं कि डिप्रेशन ही हो गया जी, हम तो मॉडर्न वास्तु फॉलो कर रहे थे, हमारा तो डिप्रेशन ही नहीं खत्म हो रहा जी। तो कोई अच्छा सा वास्तु शास्त्री आके कोई आपके यहाँ प्लेसमेंट कर देगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर तो आप दवाइयाँ खाओ। अल्टीमेटली इलाज यही है। जब ना आपके सनराइज हो देख रहे हो आप, ना सन की रोशनी आपके यहाँ आ रही है, सूरज से बड़ी रोशनी किसकी है? किसी की भी नहीं है। तो जब वो रोशनी ही नहीं आ रही है, तो नेगेटिविटी और वो सब कहाँ जाएगा आपका? कहीं नहीं जाएगा, वो आप ही के अंदर ही अंदर आप उसको सोचते रहोगे जी। और बेसिकली जो 2000 के बाद के बच्चे हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो वर्ड है डिजिटल वर्ड है। अब AI बच्चे आ गए, अब वो पढ़ेंगे ही AI पे। तो हम जितना मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमने अपनी रूट्स छोड़ दी, हमने त्योहार मनाने छोड़ दिए, हमने, आप देखो अब की जो जनरेशन है वो पैर नहीं छूती है,
हम लोग छूते हैं, हमसे पहले लोग दिन में 10 बार मिलो तब भी छूते थे। 10 बार। रीजन, अब बच्चों को क्या लगता है कि यार हम क्यों छुए, हम क्यों नीचे क्यों होना है। इसका जी। मतलब ये नहीं था, हम अपने प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेते। सूर्य पिताजी हो गए और माता चंद्रमा हो गई। जी तो जब हम रोज पैर छुएंगे, रोज उनको प्रणाम करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, आशीर्वाद ही देंगे। बिल्कुल। अब कोई किसी के पैर ही नहीं छूना चाहता। अब लोगों को लगता है यार हम क्यों छुए, ये तो लो स्टैंडर्ड काम है ना, इसको क्यों करना है। तो कोई भी रिचुअल हम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। पहले जो नहीं होता था अब वो होने लगा, और जो पहले होता था वो नहीं होता है। नहीं होता है। तो इसलिए हम ज्यादा परेशान हैं, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। तो इसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है कर्म और प्रारब्ध। क्या हाँ। है ये? तो मेरा और आपका कर्म और प्रारब्ध होगा, जो मैं और आप बैठे हैं आज। हाँ। देखिए, कर्म सब जानते हैं जो आज हम कर रहे हैं, जी। प्रारब्ध क्या है जो हम लेके आए हैं, लेके आए। और जो हम आज कर रहे हैं ना, ये भी हम पहले ही लिखवा के लेके आए हैं, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और जो आज हम कर रहे हैं वो आगे के लिए कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि कोई भी काम करें तो आप सोच समझ के करें कि आपका इस पे इफेक्ट क्या होना है। जी। आज मुझे भी नहीं एक्सपीरियंस, मैंने भी अपने गुरुओं से, अपने टीचर्स से ही सुना है कि जब इंसान मर के ऊपर जाता है तो पूरी वीडियो चलती है उसके आगे, कि आपको दिखाया जाता है कि आपको ये काम ऐसे करना था और आपने ऐसे किया। तो तब आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना था। तो हम जो भी कर्म करें या जो भी काम करें उसको सोच के करें कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात है। आपकी कॉन्शियस क्या कहती है उस काम के लिए, वो बहुत जरूरी है। अगर मेरी कॉन्शियस कहती है नहीं करना तो नहीं करना, मैं ये मानती हूँ। नहीं अपने ये होना भी चाहिए। हाँ, मेरी थ्योरी यही है चीजों आपकी को। थ्योरी बहुत अच्छी है। नहीं, ये तो पता नहीं अच्छी या नहीं अच्छी, पर मुझे बहुत से लोग कहते हैं यू आर ओल्ड स्कूल, पुरानी बातें करना, पुरानी। मैं कहा आप लोगों को थ्योरी नहीं पता ना, कर्मा थ्योरी, आपको ज्योतिष नहीं पता, ज्योतिष क्या है। जी। तो इसलिए लोग बड़ी इजीली कह देते हैं अरे ये तो बेकार की बातें हैं, पर ये बेकार की बातें नहीं, यही काम की बातें हैं। और हम लौट के इन्हीं बातों पर आएंगे। स्लो एंड स्टडी इंसान लौट के इन्हीं पर आएगा। अब आप देखिए ना, महाकुंभ हुआ, कितना बड़ा सनातनियों का कुंभ था। जी जी जी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि 60 करोड़ आदमी वहां पहुंच जाएगा। तो गए, चाहे वो मीडिया हाइप थी या कुछ भी था, पर एक फेथ था कि अब भी जा रहे हैं लोग, अब भी जा रहे हैं, एंड है तब भी लोग जा रहे हैं। तो ये दिखा दिया कि भाई हम हैं। अब वापस वही सारी चीजें लौट के आएंगी, सब वही आएगा लौट के। पहले लेट मैरिजेस का था एक, अब दोबारा से अर्ली मैरिजेस का कि अब बच्चे कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जल्दी करो। एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, साइंटिफिक इश्यूज भी हैं, आपके धार्मिक इश्यूज भी हैं, आपके प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं। एक चीज मैं बहुत कहती हूँ लोगों को, लोग नहीं मानते हैं, उनकी चॉइस है। जैसे अब आप देखते हो कि हम शादी कहीं भी जाके कर देते हैं बच्चों की जी। हमारे यहाँ सबसे मेन चीज क्या है हिंदू में, सनातनों में, फेरे जी। फेरे। फेरों का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी देवता हैं इस यूनिवर्स में, जितने भी, हम सबको बुला के कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दो, हमारे बच्चों को बुलाओ, हमें आशीर्वाद दो, हमारे बच्चे खुश रहें, आह्वान करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हो गया, 4 फेरे हो गए। 6 घंटे से पार्टी चल रही है, घर वाले आते हैं, अरे पंडित जी जल्दी जल्दी फेरे कराओ, बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। उसमें सिर्फ 1 घंटा लगना चाहिए, पार्टी 4 दिन तक चलनी चाहिए। ठीक, फेरे आप करते हो। पहले कॉन्सेप्ट क्या था, घर से बेटी विदा होती थी जी, तो घर का एक ऑरा होता था, उसके इमोशंस उसके साथ होते थे। बेटी जब जाती थी तो आपको भी याद हो अपनी शादी पे आप चावल पीछे फेंकते हुए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं पर हमारा घर परिवार भरा पूरा रहे, एक इमोशनली कनेक्ट होता था। अब लोग कहते हैं बेटियां रोती नहीं है, कैसे रोएंगी जब वो उस घर से बाहर पहले ही आ गई दूसरी जगह शादी करने के लिए जी। तो आई प्रेफर कि आप, और शादी में फेरे ऐसा हमारा रिचुअल है जिसमें मुश्किल से 20 से 25 लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी तो सब सो रहे होते हैं जिनको कहते हैं कन्यादान लेना है तो इसको आप उन्हीं 50 लोगों में कराओ ना, तरीके से कराओ। दूसरा कॉन्सेप्ट अब आ गया कि सुबह फेरे करा लो, शाम को करा लो। हमारे यहाँ रात का सिस्टम क्यों था, रात का सिस्टम कुछ उस समय स्थितियां थी कि रात को ट्रैवल नहीं कर सकते थे तो फेरे रात को कराते थे, पर उसके साथ एक लॉजिक और भी था कि जब बहू घर में पैर रखे तो ब्रह्म मुहूर्त में रखे, बिल्कुल इज अ पॉजिटिव एनर्जी। बिल्कुल, जो फेरे भी होते थे जनरली 3 साढ़े 3 के अराउंड होते थे, 5 बजे तक बहू बेटी विदा हो जाती थी। अब रात को भी लोग करते हैं तो सुबह 8 बजे बहू विदा हो रही होती। तो एनर्जी का पूरा खेल था, वो हम भूल गए। हम सोचते हैं भाई करो आराम से, रात भर तो पड़ी है, पंडित जी क्या जल्दी है, या फिर दिन के करने जल्दी करो, जल्दी बस हो गए पंडित जी 4 वचन हो गए, ठीक है। फिर हम कहते हैं यार कुछ हुआ ही नहीं, इनकी तो बनी नहीं रही आपस में।
तो हम ये बेसिक चीजें भूल गए अपनी। बिल्कुल कह सकते हैं, तभी तो डाइवोर्स रेट आप देखो बहुत ना, ज्यादा। हिंदुस्तान में, इंडियन हिंदुओं में आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएंगे, अपनी फैमिली में ही मिल जाएंगे, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो फैक्ट है। जबकि चाहे हम कितनी भी कुंडली मिला लें, कितनी फिर भी आप भी कुंडली मिला लो, और ये हो क्यों रहा है, मैं ज्योतिष के माध्यम से पूछना चाहूंगी मैम। हो क्यों रहा है? देखिए जी। आपको भी पता है कि 36 गुण होते हैं, जी। 36 गुण 7 चीजों में डिवाइड होते हैं, उसका भी कोई रीजन होगा। बिल्कुल। हमने दिया है एक कि भाई ये लड़की मेरे साथ शादी करके आएगी या ये लड़का, हम दोनों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एक दूसरे को हेल्थ वाइज हम कैसे हैं, दूसरा सोशली ये कैसे मूव करेगी, तीसरा मेरे परिवार में कैसे मूव करेगी, चौथा फाइनेंशियली मेरे लिए कैसी है, एक दूसरे की हमारी ऐसा तो नहीं हो कि इसके आने के बाद या मिलने के बाद हम फाइनेंशियली डाउनफॉल में चले जाएं, फिर हमारी आगे जनरेशन ग्रोथ होगी या नहीं होगी। अब हम कुछ नहीं देखते जी, अब हम कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ कंसिडरेशन ये 18 गुण मिल जाओ कर लो। भाई एक इंसान मानव योग है और एक राक्षस है तो निभ सकता है, पर एक देवता और राक्षस है तो कैसे निभेगा, बनेगी ही नहीं, बनेगी नहीं। बिल्कुल। अब सीधा लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं मैडम, नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं है, आपस में बच्चों की बननी चाहिए, फैमिली का क्या करना है, हमें तो कोई मतलब पड़ता नहीं, बच्चे खुश रहने चाहिए। अब वो हम कह तो देते हैं उस दिन फ्लो में इमोशनली, अरे नहीं रिश्ता हो जाए, पर बाद में सब प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल। अब बच्चे लोग जल्दी शादी करते नहीं, तो वो शादियां होती नहीं, तो लोगों को लगता है जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ तो मेरे पास बहुत रिश्ते होते हैं जी। मेरे फोन में जो भी आता है, ये यार रिश्ता बताना, कोई अच्छा लड़का हो, कोई अच्छी लड़की हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे भारती, जब मैं लोगों के लिए देखती हूँ और बात करती हूँ एक दूसरे से, तो जैसे बॉन्ड नहीं होता कि तुम ये खाना बनाओगी, तुम मेरी फैमिली का ध्यान रखोगी, तुम ऐसे बच्चे बॉन्ड साइन कराते हैं। हम मतलब बॉन्ड है, आप हाँ करो या ना करो, पहले ही क्लियर करो। ये नहीं होता कि हाँ एडजस्टमेंट है, मैंने तो पहले ही बोला था। और हमारी शादियों में ऐसा नहीं था कि बॉन्ड, ठीक है यार परिवार है तो परिवार है। एडजस्ट मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, सभी क्योंकि को हम एक आती नए हैं। घर में जा रहे होते बिल्कुल। हैं कहीं ना कहीं, तो देखो हर किसी को, अगर एक लड़का भी हमारे घर में आ रहा है, हाँ, जैसे घर जमाई लोग कह देते हैं, वो भी तो एडजस्ट करता है। सब एडजस्ट करते हैं। आप बहुत बेसिक सी बात है, सास क्या आप अपनी मदर के साथ जीवन भर रहो तो लड़ाई होगी, तो लड़ाई, प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि जो कहीं ना कहीं व्यूज आपके नहीं विचार मिलते, हाँ नहीं टकराएंगे। मिलेंगे। हमारे अपने बच्चों के साथ कितने व्यूज मिलते हैं, जनरेशन गैप है, पर वहां आपके संस्कार काम करते हैं। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कुछ भी मत देखना, मुझसे लोग पूछते हैं, मैं कहा उसकी माँ, जिस बेटी को आप घर ला रहे हो, उसकी मदर और उसके घर के संस्कार, 2 चीज देख लो, आपकी जिंदगी अच्छी कट जाएगी। बिल्कुल। वहां आपने कंप्रोमाइज कर लिया ना, तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा पूरी कह सकते हैं ना, अर्बन इलाकों में अब तो आजकल ना कहते हैं रूरल एरिया से लड़की लेके आनी चाहिए क्योंकि उनके संस्कार अब भी है, क्योंकि ये विचार उनके दिमाग में सेट हो चुका है, ये सेट हो गया है, मतलब लोग बड़े इस चीज को लेके तो मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट करता है, और साथ में अगर आप कुंडली जो मिलान करा रहे हो तो एक प्रॉपर कराना चाहिए और देखना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहे गुण तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो दो नहीं कहते, परिवार की भी लाइफ खराब है, और जो लड़का लड़कियां फिर बच्चा भी हो जाता है। जी। आप इतनी करोड़ों रुपए शादी में लगाते हो, पूरे जीवन की पूंजी लगा देते हो दोनों की शादियों में, वो खत्म। बिल्कुल। और फिर बच्चा 4 दिन बाद ही घर वापस, वो बड़ी अजीब सिचुएशन। कहाँ दूसरी शादी करोगे, कहाँ आप बच्चे को एडजस्ट करोगे, बिल्कुल रीस्टार्ट नहीं होता, लाइफ है, इट्स नॉट इजी। मैं कह सकती हूँ लड़की फिर भी रीस्टार्ट कर लेती है, बच्चा रीस्टार्ट नहीं कर पाता, मुझे लगता है वो पूरी लाइफ उसकी आप ना खत्म कर दी, उसका बचपन ही खत्म। दोनों पेरेंट्स चाहिए, बच्चे को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए, मदर फादर दोनों इक्वल है। आपने स्टार्टिंग बोला था एंजाइटी, ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है बच्चों का, एंजाइटी बहुत ज्यादा है ना क्योंकि। तो निधि मैम, हम एनर्जी और इन सारी चीजों पर बात ही कर रहे थे, ऑरा को लेके और आपस के रिलेशंस को लेके, एनर्जी जो होती है इनको हम अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं? देखो जी, आजकल आपने देखा होगा बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से चैनल्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, सब एक ही शब्द बार बार रिपीट करते हैं, जिसको हम मैनिफेस्ट भी कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो। तो वो वही चीज है। अगर मेरी लाइफ में कोई चीज कम है और मुझे वो चाहिए तो मैं उसको बार बार बोलूंगी। जैसे अगर मेरे को आराम बहुत पसंद है तो मैं बार बार यही बोलूंगी, मुझे आराम से काम करना है, आराम से रहना है, इस काम को आराम से करो। तो दे आर क्रिएटेड दैट, लाइक कंफर्ट जोन आ गया उनका। जी. तो हम 4th हाउस कनेक्ट कर लेंगे कि उनका 4th हाउस वो एक्टिव कर रहे हैं अपना। जैसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर है, वो वीनस की रेमेडी बताते हैं, मून की बताते हैं, वो बार बार वही रेमेडीज बताते हैं, तो वो अपना वो हाउस एक्टिव कर रहे हैं। क्लाइंट का होगा नहीं होगा पता नहीं, पर उनका एक्टिव है, तो दे अर्न वेल।
तो हम जो भी शब्द, जो भी ग्रह बोलते हैं, वो हमारी लाइफ में एक्टिव हो जाता है। जो भी रिलेशन, अगर हम किसी को बहुत प्यार से बोलते हैं तो हमारा वो हाउस एक्टिव हो जाता है। अगर हम धन की बात करते हैं तो हमारा 9th हाउस और हमारा जुपिटर एक्टिव हो जाता है। जी। तो हम जो भी कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं ना सरस्वती जबान पे बैठी होती है। तो हमेशा हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब भी बोलो बहुत सोच समझ के, कम बोलो और अच्छा बोलो। उसकी वजह यही थी कि जब भी हम बोलें तो अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा। ये मैनिफेस्ट है बेसिकली, जो भी आप बोल रहे हो वैसी ही एनर्जी आपके पास आनी शुरू। कहते हैं जैसे अफर्मेशन भेजोगे वैसे आप वैसे पास आएगी। जैसे मैम आप हमने ज्योतिष को भी लेके चर्चा की है, वैसे ही टैरो में कुछ कहते हैं प्रिकॉशंस होती हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी में भी होती हैं? एस्ट्रोलॉजी में भी होती है। हर किसी चीज में आपके प्रिकॉशंस है। अगर आपका सबकॉन्शियस अच्छा है, आप कॉन्शियसली खराब नहीं करते चीजों को, तो वही सेम नियम है। ये धर्म है पूरा, अलग अलग विधाएं हैं इसकी, पर धर्म वही है। सबका पर्पस गाइड करना है। वी आर गाइड है हम लोग, हम भगवान नहीं है। हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है, बस। बिल्कुल। इसके अलावा आपका कर्म, आपका प्रारब्ध आपको रिजल्ट देगा। हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो वो खराब है। तो मुझे लगता है टैरो है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, वो एक लिमिटेड एरिया है। अब वो आप उसे कितना भी एक्सपेंड करके कह दो 100% यही काम होगा, आपकी तो प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी, मैं ये वॉल तोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, नहीं होगा। ये आप फेक कमिटमेंट दे रहे हैं। अगर 10 में से 3 केसेस हो रहे हैं सही, तो वो तो नेचुरली भी होंगे। पर हम किसी के लिए भगवान नहीं बन सकते कि 100% होगा ही होगा जी। मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहती हूँ जी नहीं होगा। मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, करना आपका काम है, और जो आप पीछे से लेके आए हो वो आप करोगे। मेरे कहने से नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। हम भगवान नहीं है। भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सकें। देखिए, ये इंडस्ट्री ना मदद करने की है, कमर्शियलाइजेशन की नहीं है। इसको कमर्शियल बना दिया। पहले ये ऋषि हमारे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, मतलब हमारे गुरु शिष्य परंपरा थी जी। तो उसमें फ्री में पढ़ाया जाता था, राइट, जिससे एक सिस्टम बने, जिससे कल्चर डेवलप हो, संस्कार आए। अब वो नहीं है। अब हर आदमी कमर्शियलाइज है जी। आप जरा सी भी प्रॉब्लम लेके जाओ तो उसका एक लंबा बिल होता है कि मैडम इतने रुपए लगेंगे आपके, तो इस बहुत प्रॉब्लम है आपके यहाँ, तो मुझे ये भी करना पड़ेगा मुझे। हालांकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं राहु केतु और शनि को लेके डराई नहीं, उसके बाहर भी दुनिया है। राहु केतु और शनि के अलावा भी बहुत चीजें, बहुत से प्लैनेट हैं लोगों जिनका डिस्कशन ही नहीं है। मतलब जनरली कहते हैं अगर जो लोग आ रहे हैं दिखाने, तो 3 ग्रहों को लेके लोग डरे हुए ज्यादा होते हैं। शनि से डरा दिया है लोगों को, राहु से डरा दिया। क्यों भाई? आपके 2 बच्चे हैं, 2 सेम मेंटेलिटी के नहीं हो सकते। तो 2 ग्रह 3 ग्रह कैसे इतने खराब कैसे हो सकते हैं? कोई खराब नहीं होता। सब ग्रह अपने अच्छा फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु है तो यार बहुत खराब है, ये तो ये बर्बाद कर देगा, ऐसे कर देगा। राहु को बैलेंस करो। शनि आए हैं तो शनि की 7.5 शुरू हो गई, अब तो भाई बहुत डेंजरस। मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, वो इतना डरा देते हैं पहले ही। जो सामने वो बेचारा पहले ही परेशान है, अब वो शनि की 7.5 आती है, उनके पसीने छूटने शुरू। ऐसा नहीं है। शनि देव जो है वो क्लियरिटी के प्लैनेट है, वो आपको साफ दिखाते हैं। तो उनका क्या सिस्टम है, जब उनकी दशा 7.5 लगेगी या डैया लगेगी, वो पहले जो माया है ना उसको साफ करेंगे। वो कहेंगे देखो सच, देखो सच क्या है। तो माया में क्या है? आपका पैसा, आपका पंप एंड शो, आपका नाम। वो कहते हैं ये जीवन नहीं है, जीवन सादा है। जो तुम गलत फंस गए हो, तो लोगों को डर लगता है। ऐसा नहीं है। हमने चीजों को खराब कर दिया। चीजें खराब कभी नहीं थी। आप आज से 50 साल 30 साल पहले जाके देखो तो लोग कहाँ एस्ट्रोलॉजर्स के पास दौड़ते थे। कहाँ रोज टीवी पर, चैनल पर शनि ने ये कर दिया, ग्रह ने ये कर दिया, राहु ने ये कर दिया। नहीं होता था फैक्ट। अब हमने प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट की हैं। जितनी नहीं है प्रॉब्लम, उतनी नहीं है जितनी हमने बना ली है, और उनका सोल्यूशन भी हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे कोई सुन के ये कहेगा कि मैडम क्या बोल रही हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, पर प्रैक्टिकल बात करो। बिल्कुल सही बात है। भाई मैं इस चीज से परेशान हूँ कि सामने वाले पे बड़ी गाड़ी है और मेरे पे नहीं है, तो मैं कैसे ले लूं? उसके लिए मैं चक्कर लगाऊं, तो वो नहीं है सॉल्यूशन। कंटेंट नहीं है इंसान। बड़े बुजुर्ग ने कहा भी तो है, हम लोग दूसरे के अपने सुख से खुश नहीं है, पर दूसरे के खुशी से दुख हो जाता है हम लोगों को। तो ये तो वही चीज है। कोई भी हो, टैरो हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, सबका मूल वही है। सबका अर्थ आपको गाइड करना है। कोई चीज किसी से अलग नहीं है।
बिल्कुल। तो निधि मैम, जैसे अभी आपने पामिस्ट्री के बारे में बताया, तो पामिस्ट्री और ज्योतिष आपस में किस तरीके से कनेक्ट करती है? हमारे हाथ में भी ग्रह होते हैं हम्म। और एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट्स होते हैं, बोथ आर सेम प्लैनेट्स। राइट। तो हाथ में इनकी डायरेक्शंस चेंज होती हैं, अलग अलग, इनको हम माउंट्स बोलते हैं, तो ये अलग अलग प्लेस्ड होते हैं। जी जी। इसी में लाइंस होती हैं, वो अलग होती हैं। तो बहुत हद तक आपने पहले सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग थे हाथ देखकर आपकी कुंडली बना जी देते जी थे। जी। तो वो सेम ही होता है, इसमें भी हाथ में भी वही प्लैनेट है और ज्योतिष में भी वही प्लैनेट, मतलब सेम आता है, हाथ से भी आप ऑलमोस्ट। पर हाथ में क्या है, हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती हैं 7-8 साल में। पर ज्योतिष में जिस समय आप पैदा हुए हो या जो जन्म नक्षत्र आप लेके आए हो, उसी में आप जीवन भर रहते हो, अगर आपको सही टाइम पता है तो। ज्यादातर बहुत से लोगों को तो नहीं पता है, पर बिल्कुल। जिनको पता है तो आप उसमें सही कर पाते हो। ये डिफरेंस होता है बस, दोनों में बस प्लैनेट्स तो वही है सब बिल्कुल। जगह। तो ऐसे ही क्या टैरो पामिस्ट्री में? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। टैरो को हम जो रीड करते हैं वो हम पिक्चर्स बेसिस पे करते हैं। ओके। और उनके पिक्चर्स के कलर हैं। मैं टैरो बताती हूँ, वास्तु बताती हूँ। जैसे हम जुपिटर पढ़ रहे हैं, टैरो में मुझे जुपिटर का कार्ड दिख रहा है, येलो कलर है तो जुपिटर हो गया, तो वो जुपिटर का प्लैनेट हो गया। फिर डायरेक्शन हो गई उसकी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ हो गई, तो हम फिर उसको कनेक्ट करके रेमेडीज बताते हैं। तो हम टैरो, ज्योतिष और वास्तु तीनों को मिक्स करके मैं प्रिडिक्शन देती हूँ। ओके। रेमेडी भी उसी के हिसाब से बताते हैं। तो मैम, कई बार देखा जाता है कि ब्रेसलेट पहन लो, क्या वास्तु में भी इस तरीके से बताया जाता है? मुझे नहीं लगता कि वास्तु में ब्रेसलेट काम करते हैं। ब्रेसलेट क्या है, हमारी एनर्जी है, वो सर्कुलेट हो रही है, और वही एनर्जी वास्तु की है जो हमारे घर में। जब तक आपके घर में सुख शांति नहीं होगी, आपका मेंटल पीस अच्छा नहीं होगा, तो आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी घर में रख लो, सही नहीं होगा। आपको पहले खुद सेटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रो करना है तो। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया, वैदिक वास्तु में भी जो डायरेक्शंस होती हैं उनकी महत्वता होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि वैदिक वास्तु जो हमें मिला है, हमारे ऋषियों से मिला है। उन्होंने इतनी रिसर्च, इतनी मेहनत करके उसको बनाया है, तो हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। अब हम मॉडर्न वास्तु में उसके कितने भी डायरेक्शन बना लें, वो चीज अलग है, पर जो बेस है, आप घर बनाओगे तो आपकी फाउंडेशन बेस है ना। जब तक फर्श नहीं होगा, आप काम कैसे, वॉल्स कैसे खड़ी करोगे? तो वैदिक वास्तु हमारा बेस है, और उसकी जो डायरेक्शंस बताई हैं वही हैं। जो पुराने वास्तु कंसल्टेंट हैं वो आज भी उसी पे ही काम करते हैं, और बड़ा एक्यूरेट काम होता है। जो चीज नहीं सही होती उसको वो कह देते हैं ये ऐसे ही रहेगी। अब हो क्या गया है, हमने ये कमिटमेंट ले लिया है, कुछ भी हो जाए हम सही करके मानेंगे जी। वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वास्तु में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये हो क्यों नहीं रहा है। हमें ये करना ही करना है, कैसे होगा, कैसे, बस वही है। जब हम ये सोच लेंगे कि नहीं नहीं ये सही है, तो वो सही है। जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हो ना, तो गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल। जैसे आपने टूट फूट का बताया कि तोड़ फोड़ हो जाती है, वास्तु में कर देते हैं। आप फ्लैट्स बने हुए, इसमें कैसे तोड़ फाड़ करोगे, कैसे आप कुछ दबाओगे इसमें? नहीं, मैं उस तरह की रेमेडीज ही नहीं करती बेसिकली। मैंने कोर्सेज बहुत किए, पर जहाँ मेरा मन नहीं ठुकता ना, मैं उस काम को नहीं करती। मैं लोगों को कहती हूँ पहले प्रैक्टिकल बन के काम करो। आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मेरे दिमाग में भी नहीं थी, इस पर मैं बताती हूँ। आजकल बहुत हाइप है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जी। आपके यहाँ भी इतने पॉडकास्ट हुए होंगे, सबका कहना है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे खराब है। अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है तो कैंसर होगा ही होगा। इतना फर्मली वो लोग कहते हैं। जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, वो उसके दिमाग में मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है कि मेरे तो कैंसर होगा ही होगा घर में किसी को। फिर वो जाते हैं किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, बाथरूम तुड़वाते हैं, काम कराते हैं। ऐसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट खराब होता है, नो डाउट। पर अगर हम ये कहें कि कैंसर ही हो जाएगा उस इंसान को, उस घर में रहने वाले लोगों को, गलत है। मेन जो होता है वो टॉयलेट सीट होती है, आपकी जो सीट है उसको आप सही कर लो। उसका भी एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेस के थ्रू करो तो ठीक है। अब ये पट्टी लगाने से, ये तार दबाने से नहीं ठीक होगा, उसका सोल्यूशन ही उसको रिमूवल है जी। पर हम श्योरिटी से कैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको घर में कैंसर होगा ही होगा? लोग तो बहुत दावे से लोग कहते हैं, मैं खुद सुनती हूँ। मैंने कहा ये कैसे कह सकते हो यार, नहीं होता ऐसा। जब तक उसके कर्म वैसे नहीं है, जब तक उसका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है, कैसे हो जाएगा? और आपने नाम भी इतनी बड़ी बीमारी का ले दिया, कैंसर। तो किसी के घर में है और उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सोचना शुरू कर देता है फिर कि होगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट इशू करता है, पर कैंसर देगा 100%, ये नहीं है। बिल्कुल, ये तो सही है। तो जैसे घर में लोग आजकल वीडियो से देख के अपना वास्तु ठीक कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है साथ में?
देखिए आज का वीडियो देख के तो लोग नहीं कुछ सही करेंगे, उन्हें समझ आएगा शायद हम कुछ गलत कर रहे थे। नहीं, आपको वीडियो सुन के नहीं, जब तक आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये सही है या गलत है जो हम सुन रहे हैं, वो पहचान होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब तक आपको वो नहीं है तो आप रोज बनाइए, रोज लगाइए, रोज निकालिए। जब तक आप नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे आप कुछ सही नहीं कर सकते। सिंपल सी रेमेडी है। आप देखो पहले लोग बड़े जेंट्स भी लेडीज भी थोड़ी देर पार्क में लगाते थे। घर में पेड़ पौधे लगा लिए, घर में सब्जी उगा ली। लेडीज का क्या काम था? सब्जी उगा ली, घर में ही बना ली, वो ही खा ली। जी 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 बिल्कुल। तो हम अपने कई प्लैनेट बैलेंस कर लेते हैं, हम बुध बैलेंस कर लेते हैं। पार्क में लग गए, हमने 2-4 घंटे लगा लिए, बात करती रही, गाना गाती रही। पुराने जमाने में गाय भैंस की सेवा करते थे, तो हमने जुपिटर बैलेंस कर लिया जी। अब वो सब नहीं होता। अब क्या होता है, अब लोग गॉसिपिंग करते हैं जी। कई प्लैनेट भी खराब होते हैं, पर एक एंटरटेनमेंट होता है। हम यूट्यूब पे चैनल चला के और कुछ ना कुछ रेमेडी, उन्होंने कहा है ये यहाँ लगा दो तो ये हो जाएगा, इत्र लगा लो, पान का पत्ता यहाँ लगा लो, नहीं होगा। एक दिन में कभी कोई चीज नहीं होती जब तक हम प्रैक्टिकल व्यवहारिक नहीं बनेंगे। हम बड़ों की पैर छूते नहीं, हम कोई प्लैनेट बैलेंस करते नहीं, हम कोई पूजा पाठ करते नहीं। किसी की डेथ हो जाए तो हम 2 मिनट के लिए जाते हैं, हम आ जाते हैं, बस हो गई हमारी ड्यूटी पूरी जी। घर में कोई नियम कानून लोग निभाते नहीं। तो वो हमने खुद बिगाड़ दिया सिस्टम। पहले आप देखो लेडीज कहाँ ड्रिंक करती थी, कहाँ रात रात भर पार्टीज होती थी। बॉडी साइकिल हमने बिगाड़ दिया जी। बिल्कुल है, आप देखो ना बॉडी साइकिल पूरा बिगड़ गया। पहले सिस्टम था क्लॉकवाइज सोना क्लॉकवाइज उठना। आपका भी बचपन ऐसे बीता होगा, मेरा भी ऐसे बीता है। बिल्कुल। तो उन लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं थे, हमसे बड़े लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं है। आपके आने वाले बच्चों को अभी से बहुत हेल्थ इश्यूज हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने लाइफ साइकिल अपना बिगाड़ लिया। तो ज्योतिष हो, वास्तु हो, कोई भी विधा हो, पहले जब तक हम खुद को बैलेंस और सही नहीं करेंगे कोई चीज काम नहीं करेगी। बिल्कुल। तो रील सुनने से देखने से कुछ नहीं होगा। पहले आप समझो सही क्या है और गलत क्या है, क्या दिख रहा है और क्या बिक रहा है। तो निधि मैम आपने भी रील्स देखी होंगी। शुक्र को एक्टिव करने के लिए ड्रिंक करनी चाहिए। नहीं, मैं इस प्रोफेशन में हूँ तो कभी कभी देखने को मिल जाता है। मैं कहती हूँ कि लोगों को क्या हो गया है। बिल्कुल, लोग भी यही कहेंगे कि तुमने पूछा था। देखो सही एस्ट्रोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है कि वो आपकी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। तो मैं कह रही हूँ मैम बहुत प्रैक्टिकल होके भी बता रही हैं और जो जेन्युइन है मुझे लगता है यही सही है। यही सही है। बिल्कुल, मैं भी कनेक्ट कर पा रही हूँ। जो सच है उसे एक्सेप्ट करना ही है आपको। को सही बात है ना मैम, जो सच है वो सच को कोई नहीं जानना चाहता। हम झूठ की जो परत है ना उसी को देखते हैं। माया है जी, माया का युग है, कलयुग है, ये माया का युग है। आप चीख चीख के झूठ बोलोगे ना तो वो सुनाई देगा, और चीख चीख के सच बोलोगे तो कोई नहीं सुना रहे, पागल है इन्हें क्या पता। ऐसे होता ही नहीं है। तो ये कलयुग है। तो इसी बात में मैम पूछूंगी निधि मैम, क्या हर व्यक्ति के लिए ज्योतिष जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुझे लगता है जब तक आपको कोई परेशानी नहीं है या आप जिंदगी के ऐसे मुकाम पर आ गए हो कि आपको लगता है मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्थ इश्यूज हैं या मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तब आपको गाइडेंस की जरूरत है। अदरवाइज आप अपना कर्मा कर रहे हो उसको फेथफुली अपने अच्छे तरीके से कर्म को करो, क्योंकि भगवान ने आपको उसी के लिए भेजा है। आपको जब गाइडेंस की जरूरत है तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पर मैं आप लोगों को एक सोशली अवेयरनेस के लिए जरूर कहूंगी कि उल्टी सीधी रील सुन के, ये सुन के, वो सुन के आप अपनी लाइफ में जो चेंज करते हो ना, आप उससे चीजें खराब कर लेते हो। प्रैक्टिकल बनो और समझो। बिल्कुल, आजकल तो बहुत एडवांसमेंट है, तो सही चीजों को समझ के और फिर उनको अपनी लाइफ में उतारो। बिल्कुल सही बात है। तो इजी नहीं है कि भगवान ने आपको एक जीवन दिया है, आप इसको बहुत अच्छे से निकालो बिना उसके डिस्टर्ब किए। और जब आपको जरूरत है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में, हम भी देते हैं, मैं भी कंसल्टेंसी देती हूँ, पर मैं बड़ी लिमिटेड। मुझे पता है कि ये बंदा इस चीज को मानेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए भी एक प्रावधान है। ज्योतिष में कहीं मेंशन नहीं है कि आप ये बताओ कि जेंडर क्या होना है जी। आप आयु बताओ, मना है। मना है, बिल्कुल मना है। और जनरली तो सबसे पहले मना होती है कि आप अपने घर वालों की कुंडली नहीं देख सकते। और आजकल हर दूसरा व्यक्ति ये जानने आता है कि मेरी बेटा होगी, बेटी होगी, किसकी आयु कितनी है। तो हम भगवान के बनाए हुए स्वरूप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अच्छा सीधा साधा चल रही हूँ, मुझे सामने एक रील दिख गई, उसने कहा नहीं इस गड्ढे में इधर कूद जाओ, और मैं कूद गई। अच्छा खासा आपका जीवन चल रहा था, आपने छेड़ दिया ना उसको। बिल्कुल, फिर आप कह रहे हो ये प्रॉब्लम हो गई, फिर आपने दूसरी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। तो अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यू नहीं है, सब बहुत अच्छा है, तो टेक इट नॉर्मली, उसको नॉर्मली ही चलने दें। बिल्कुल। जैसे अब
हम लोग अभी फरवरी में बात कर रहे हैं, आने कुछ ही समय में होली आने वाली है। जी। तो जो होलिका दहन है, क्या उसमें वास्तु एंड ज्योतिष को भी कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर लेते हैं? तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा सच अब हम उसको कनेक्ट करने लगे कि ज्योतिष के उपाय दे देते हैं जी जी कि जी। भाई आपको कोई इशू हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, तो आप लौंग और नारियल लेके अपने ऊपर से उसार के उसको अग्नि में जला दें। या कोई बहुत बीमार आदमी है बहुत समय से, तो अगले दिन होलिका में से वो राख लेके उसके सर पे लगा दें या स्नान करा दें। वो रेमेडीज होती हैं। अब लोग फाइनेंस से भी क्रिएट करने लगे कि फाइनेंशियली आपको दिक्कत है तो आप कुछ चीज ले जाएं और ये हल्दी है, ये सब है, ये इसको चढ़ा दें होलिका दहन में। गाय, ये जो वो होता है हमारा गेहूं, आपको याद हो हम बचपन में गेहूं जला के लेके आते थे और जी जी सबको बांटते थे। जी 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 जी। तो वो वही था कि समृद्धि है, क्योंकि दिस इज अ हार्वेस्टिंग टाइम। तो इस समय इसको इससे भी कनेक्ट किया जाता है कि जब आप गेहूं की होलिका दहन में सेक कर लाते हैं, जला के लाते हैं, आप बांटते हैं, तो हार्वेस्टिंग टाइम है, तो आपकी समृद्धि होती है। जी। तो इसीलिए रेमेडीज हैं। आप जनरली अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, आप जाएं वहां परिक्रमा लगाएं, हाथ जोड़ें और अपनी मन की इच्छा जो है कि हमारे ऊपर इसी तरीके से प्यार, व्यवहार, समृद्धि बनी रहे, हम पर कृपा करें होलिका दिन। क्योंकि वो जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर विक्ट्री है, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय है। जैसे जी हम जी। दशहरा बनाते हैं इसी तरीके से होलिका बनाते बिल्कुल हैं, क्योंकि बिल्कुल मैम। उसमें भी दशहरे में भी हम रावण को जलाते हैं और इसमें भी जलाते हैं। जी। तो इट मीन्स कि हम बुराई को खत्म कर रहे हैं। खत्म कर तो हम किसी भी चीज से परेशान हैं तो हम उसको उसमें जला देते हैं। जी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी चीज है, उसको हम नेगेटिवली खत्म करते हैं जला के। बस यही कॉन्सेप्ट है। पर अब लोगों ने इतने बड़े बड़े उसके तामझाम और वो सब क्रिएट कर दिया है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस मैं बोलती हूँ जो लेने चाहिए, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको नहीं होली के बाद, क्योंकि उस रात बहुत ज्यादा टोटके होते हैं, जी 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 बिल्कुल, नहीं निकलना चाहिए। या जिस लड़की को मेंसेस हुई हुई है उसे नहीं निकलना चाहिए रात को। आप अवॉइड करें घूमना, इधर उधर चौराहे क्रॉस ना करें। वो प्रिकॉशनरी है। जैसे अगले दिन होली भी खेलते हैं तो भी लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, उसको अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा इंसान किस एनर्जी से आपसे मिल रहा है। जी। आप दिखा तो बहुत अच्छे रहे पर आप उतने अच्छे हो नहीं उसके लिए। तो आपको खिला दिया कुछ कि जी खा लो, क्योंकि आजकल लोग ना अपनी खुशी से खुश नहीं, दूसरे की खुशी से दुखी बिल्कुल हैं। सही बात है। तो हमें ये थोड़े से बेसिक जो हैं उन्हीं को हम फॉलो कर लें तो भी हम चीजों को बहुत बैलेंस कर पाएंगे। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोशिश ये करें चौराहे और ये इनको अवॉइड करें। ठीक है, होली के टाइम पे इन चीजों को हाँ, अवॉइड इनको करना। अवॉइड करना चाहिए। तो कोई Pregnant ऐसी एक दो रेमेडीज वैसे एक आपने बताई है, हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आप होली को लेके हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैं तो हेल्थ को ही लेके जानना चाहूंगी। हेल्थ के लिए हम जनरली कहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए जो आप बीमार है बहुत समय से, तो वो राख अगले दिन लाके उसको लगा दें, उससे फर्क पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी उसकी चली जाती है। या वो व्यक्ति कोई अगर जा सकता है तो वहां लगा के, परिक्रमा लगा के, उसके हाथ जुड़वा के उससे कहें कि भाई मेरा कष्ट दूर करें। या आप उसके ऊपर से उसार के चीजें ले जाएं, जैसे लाल मिर्च है या आपकी लौंग है, उसको उतार के और वहां जाके होलिका दहन में डाल दें और प्रार्थना करें। क्योंकि हम डाल देते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि मुझे चाहिएगा। जब तक हम ये मैसेज कन्वे नहीं करेंगे यूनिवर्स को कि मुझे चाहिए क्या, वो मिलेगा नहीं। वहां तो देने वाले हजारों लोग हैं। कोशिश करें प्रेग्नेंट लेडी ना जाए, क्योंकि वहां हर तरह की एनर्जी होती है। जी 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 बिल्कुल मैम। ट्राई टू कि भाई हम घर पे ही रहें, उन्हें ना ले जाएं। बच्चे जाएं, बच्चे दर्शन करके आएं, और बड़े लोग जाएं होलिका दहन पर दर्शन करें, उसकी परिक्रमा लगाएं, 7 परिक्रमा। अब होली पूजने का भी सिस्टम है। जी जी बिल्कुल। हम सूत से बांधते हैं, हम हल्दी चढ़ाते हैं, हम वो गोबर की कंडी बना के उसमें वो माला पहन के जाते हैं। उसका क्या कॉन्सेप्ट है? माला का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी एनर्जी नेगेटिव मेरी बॉडी में है वो ये माला के थ्रू इसमें आ जाए और वो वहां से जल के खत्म हो जाए। बिल्कुल। अब हम वो नहीं करते, हम चॉकलेट की माला बना देते हैं, बच्चों को खानी है, बच्चों को पहना दो, बच्चे खा लेंगे इसको। जी जी तो वो जो सिस्टम है वो बिगड़ गया। वो आप बनाए माला, बच्चों को, छोटे छोटों को नजर बहुत लगती है, वो माला पहनाए और उसको थोड़ा सा काजल लगा दें, उसको जो आपकी कंडी की माला होती है, और फिर उसको बच्चे के गले से उतार के उसार के 7 बार और उसे जला दें। मतलब कह सकते हैं अगर बच्चे को नजर ज्यादा लगती है तो उसके उस तरीके तो से जैसे मैम होली पर नेगेटिव एनर्जी की बात ही चल रही है, तो लोगों के घर में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है या वो अपने घर की एनर्जी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई उपाय? आप जनरली सबसे बढ़िया इलाज जो हमारे सनातनियों में है वो है कंडी के ऊपर गूगल और कपूर जलाना। ठीक है। कपूर हवन सामग्री जला लो आप,
आजकल तो कप्स भी आते हैं, हम भी देते हैं क्लब्स, जी, वो जी, हम जी। प्रॉपर गाय के घी के बनवा के और पूरी हवन सामग्री की बनवा के आप वीक में एक दिन जला लो, शाम को पूरे घर में धुआं दे दो, तो आपकी जो वायरस हैं, जो भी कुछ नेगेटिव है वो निकल जाएगा। थोड़े से प्रिकॉशंस ही होते हैं, आप घर में घुस रहे हो तो जूते चप्पल बाहर उतार के घुसो, क्योंकि हम बाहर से पता नहीं कौन सी एनर्जी ले लेके आ रहे हैं, उसको वहीं पर उतारने के बाद तब घर में आप एंटर करो, बिल्कुल। तो फर्क पड़ता है चीजों का। होली में जो ज्योतिष के रंग एंड कुछ कनेक्शन होता है क्या मैम? हम जो गुलाल लगाते हैं, देखिए आप भी ब्रज से हैं और मैं भी ब्रज से हूँ, तो ब्रज की होली बहुत फेमस है जी, बहुत और ज्यादा। हमें एक अलग ही चार्म है ब्रज की होली का। तो मैं तो सबसे पहले अपने लड्डू राधा को रंग लगाती हूँ, सारे रंग लगाती हूँ एक एक उंगली से, क्योंकि हर रंग एक अलग चीज है। जुपिटर जो है आपका धर्म है, आपकी जी। प्रोस्पेरिटी है। गुलाल जो आता है लाल रंग का, जो वो आपकी एनर्जी है, आपकी ग्रोथ है। तो बहुत से लोग तो पहले दिन भाई नजर ना लगे इसलिए गुलाल चौखट पे डाल देते हैं लाल रंग का, जिससे नेगेटिव एनर्जी अंदर ही ना आए। आपका हरा रंग हो गया, पीला रंग हो गया, नीला रंग हो गया। नीला रंग कंटेंटमेंट देता है आपको, जी। तो थोड़ी थोड़ी पहले आप होली भगवान के साथ खेलो। हम क्या करते हैं, घर में तो करते नहीं है, इधर उधर मंदिरों में घूमते हैं। जी। मैंने बहुत लेडीज को देखा, क्योंकि मैं ब्रज से हूँ तो मैं बड़ा कनेक्ट करती हूँ लोगों को। जन्माष्टमी पे 7 मंदिर लेडीज घूमती हैं, सुबह से घूम के रात तक। घर में लाला बैठा है, उसका नहीं करना। अरे मेरे बच्चा है, पहले उसका बर्थडे तो मनाऊं मैं? सही बात है? उस बच्चे को नहीं देखना। इसी चीज से कनेक्ट करती हूँ मैम। और पूरे दिन मंदिरों में घूमती हैं, फिर वो हाँ। थक जाती हैं। जी। फिर घर का बच्चा भूखा बैठा है, अरे उसका बर्थडे था, उसका बर्थडे तो मनाओ। उसका बर्थडे हमने मनाया नहीं, पूरी जग के बर्थडे मनाए। तो हम ना भटक गए हैं, हमें जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। हम सोचते हैं ये कर लेंगे तो इससे कुछ मिलेगा, ये कर ले। भगवान कहते हैं आप अपने घर को देखो ना, आप बड़े लोग देखो, वो कहते हैं पहले घर देखो। जी। तो हर चीज का कॉन्सेप्ट है एक। बिल्कुल। हाँ, ये भी नहीं है कि आप घर में इतना काम नहीं है आप किसी के भी कि आप फुल टाइम उसी में लगे रहो, पर अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करो। फीमेल्स में इतनी एनर्जी है, अगर एक लेडी घर की अच्छी है तो घर का ऑरा बहुत डिफरेंट होता है, उसमें बहुत पोटेंशियल और बहुत स्टेमिना होता है। एकदम सही बात है मैम। तो उसको हमें बैलेंस करना आना चाहिए। वास्तु ज्योतिष सब बैलेंस हो जाता है, सब चीज अपने आप सही हो जाती है। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने घर में होली, आपके जो भी भगवान है, मैं तो कह सकती हूँ लल्ला है, बहुत अच्छी बात है, और जो जिन्हें आपके जो इष्ट देव हैं, सबसे पहले आप उनसे होली खेलिए और फिर आप जाइए मंदिर, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करिए। कलर का तो सिंबल ये है ना कि भाई राधा रानी गोरी थी और कान्हा काले थे, तो उनको ये लगता था ये तो मेरे से बहुत गोरी है, अब इनको कैसे गंदा करूं जो मैं और ये इक्वल लगे। तो कलर का सिस्टम वहां से शुरू हुआ। बिल्कुल। तो उन्होंने कलर लगा के वो खेलना शुरू किया। जी। अभी भी तो मथुरा वृंदावन में शुरू हो चुकी है, रोज चल रही है वहां, तो बरसाना वृंदावन, तो मजा आता है, मजा आता है, वो लगे। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ब्रज में भी कनेक्ट ब्रज को भी याद कर लेते हैं। जी। तो मैम जैसे पामिस्ट्री में मैंने कई बार सुना है शुभ रेखा और अशुभ रेखा है, तो ये क्या कौन सी रेखाएं होती हैं और ये क्या होती हैं या नहीं होती हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई चीज साफ सुथरी है, कोई साफ सुथरा घर है तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, यार उसके घर चलते हैं, उसका घर साफ है। कोई घर गंदा है तो आप कहोगे नहीं यार, नहीं मन नहीं करता वहां जाने का। तो जो लाइंस हमारी बिल्कुल साफ होती हैं, लाइंस एस्ट्रोलॉजी इसमें पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, 8-10 लाइनें होती हैं, पर जो बेसिक्स लाइंस हैं हमारी, जैसे फेट लाइन है, लाइफ लाइन है, हार्ट लाइन है, ब्रेन लाइन है, अगर ये साफ हैं और बिल्कुल साफ दिखती हैं हाथ में, तो ये अच्छी है। उन पे कट्स नहीं है, उन पे आइलैंड्स नहीं है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस आपके हाथ में नहीं है, तो वो अच्छा है। अगर वो लाइंस ज्यादा होती हैं तो आपको टेंशन क्रिएट करती हैं, एंजाइटी क्रिएट करती हैं, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जितना साफ हाथ है वो उतना अच्छा है, पर उसमें मैटर करता है कि हाथ की शेप क्या है, हाथ में आइलैंड्स की ये जो माउंट्स हैं इनकी ऊंचाई कैसी है, कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर हमेशा हर विद्या में कि भाई आप कौन से देश में बैठ के देख रहे हो, कौन सी दशा में बैठ के देख रहे हो, कौन से काल में बैठ के देख रहे हो। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है। अगर किसी राजा का बेटा है और उसका हाथ बहुत खराब है, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तो हम ये नहीं कह सकते भाई तुम रिक्शा चलाओगे। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास है उससे कम हो जाए। और कोई रिक्शा पुलर है और वो उसका हाथ बहुत अच्छी रेखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम इतने बड़े आदमी अंबानी बन जाओगे, कह सकते क्या रिक्शे से तुम गाड़ी में आ जाओगे। आप देखो ना, लेबर है, लेबर के ऊपर ठेकेदार होता है, वो क्या है, वो यही है, वो इन्हीं में अपग्रेशन है। बिल्कुल। वो 1000-2000 रुपए महीने कमाते हैं, वो महीने में 1,00,000-2 लाख रुपए महीने कमाते हैं जी। तो वो उन्हीं का अपग्रेशन है। ऐसा नहीं कि क्रिया पलट हो जाएगी, वो क्रिया पलट जब ही होगी जब आप प्रारब्ध से लेके आए होगे।
अब हर आदमी किसी का भी हाथ पकड़ के कहता है अरे मैंने तो उसके बारे में बताया था। जब अंबानी इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके बारे में लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि भाई ये इतने बड़े आदमी बनेंगे कि देश चलाएंगे। जी। होने के बाद लोग कहते हैं अरे ये तो होना ही था, ये तो उनके चार्ट में ही था। तो पहले कहाँ थे उनके चार्ट? बिल्कुल कह सकते हैं कई ओशो का चार्ट उठा लो या हम कहते हैं वहाँ कहते हैं ओशो और अमिताभ बच्चन के ना अष्टम भाव एक्टिव थे। हाँ, ऐसे तो कितने लोगों का एक्टिव है। तो वो प्रारब्ध तो भी नहीं बने लेके ना। आए ना। हाँ, प्रारब्ध भी तो लेके आए हैं अपने साथ। तो अब आप देखिए प्रेमानंद जी को आप भी सुनते हो, मुझे तो बाय द गॉड ग्रेस राधा रानी की कृपा से मुझे मिलने का भी मौका मिला। तो वो एक ही बात कहते हैं, वो कोई बात नहीं कहते, वो कहते हैं बस नाम जप करो, आप बस नाम लो, सब खत्म हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो मैंने आपको मैनिफेस्ट बताया था, हम वही कर रहे हैं। बिल्कुल। हम कहेंगे अच्छा अच्छा तो अच्छा आएगा लाइफ में, हम कहेंगे बुरा बुरा तो बुरा आएगा लाइफ में। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। मुझे तो आज तक हमेशा अच्छे लोग मिले। तो मैं वही ये तो मैं भी कह सकती हूँ। कुछ हो सकते हैं शायद हमारे पिछले जन्म में कुछ टकराव रहे होंगे, तो हाँ जब तक वो उन लोगों को शिकायत हो जाती है पर मुझे नहीं होती। जब तक वो अकाउंट बैलेंस नहीं होते वो चलता रहता है। अकाउंट बैलेंसिंग है वो। एक सही एस्ट्रोलॉजर की मैंने भी सुना है कि हमेशा एक सही एस्ट्रोलॉजर भी यही कहता है कि एक बार राधा रानी को मना लो, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। ये वाली अगर राहुल कौशिक सर हमेशा यही चीज कहते हैं। मैं उन्हें काफी सुनती हूँ। तो आपसे चर्चा करते करते बीच में उनका नाम भी आ गया। नहीं अच्छी बात है, राहुल सर तो अच्छे इंसान। तो जैसे मैम पामिस्ट्री को लेके ना कई लोगों का मैंने भी सुना है कि रेखाएं चेंज होती है। हाँ। जैसे आप कर्म करते हो उस हिसाब से कुछ मंथ में आपकी रेखाएं चेंज हो जाती है। क्या ये सही है? ये सही है। ये मैंने कई बार देखा है। आप देखो जैसे अफेयर लाइन है, आप 15-20 साल की लड़की के एज के देखो, उसकी लाइन में होंगी। जैसे जैसे ग्रोन एज हो जाती है खत्म हो जाती है। ओके। कोई आपके हाथ में तिल है, वो सडनली बन जाता है और 2-4 साल में वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो उसका कर्म है ना वो जिस लिए बना है वो कर्म पूरा हो गया तो वो हट जाएगा जी। तो लाइफ में ये जो रेखाएं जो तिल हैं वो हमारे हाथ में चेंज हो जाते हैं टाइम टू टाइम, पर कुंडली नहीं चेंज होती। मतलब इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में किस हाथ का आता है, राइट एंड लेफ्ट? ये मैं नहीं मानती, मैं मानती हूँ दोनों। कुछ लोग कहते हैं फीमेल का राइट नहीं होता, हस्बैंड का होता है, लेफ्ट फीमेल का होता है। तो जिनकी शादी नहीं होती उनका क्या? कुछ लोग कहते हैं कि एक भाग्य का होता है, एक प्रारब्ध का होता है। मुझे लगता है हम अपने दोनों हाथों में से एक को बंद कर लें तो हम एक से कैसे काम करेंगे? बिल्कुल। दोनों की अलग अलग वैल्यू है ना जी। तो हम फिर बेकार हो गए। एक चीज हमने कम कर दी अपनी जिंदगी में, ऐसा नहीं होता। तो कह सकते हैं कि दोनों हाथ की एनर्जी काम करती है, दोनों को देख के ही बैलेंस करके हम प्रिडिक्ट करते हैं। मान लीजिए किसी एक हाथ में आपकी लाइफ लाइन कटी हुई है बहुत अर्ली एज में और दूसरे में बन रही है, वो व्यक्ति जी रहा है अभी तक, जिसको 20 साल में खत्म हो जाना चाहिए था वो 60 साल का है, तो कैसे हो गए? बिल्कुल। एक हाथ में देख के तो हम यही कह देते कि भाई आप तो अभी होने ही नहीं चाहिए। ये हुआ है, इसलिए वो जनरली मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। दोनों हाथों को ही बैलेंस करके। मेरे एक लाइफ लाइन टूटी हुई है एक हाथ में, एक में अच्छा। तो लोगों का यही होता है अरे कुछ हुआ होगा, पर टचवुड मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम। वही मैंने कहा ना आपसे, कुछ हुआ होगा। लोगों के assumptions बहुत है कि कुछ हुआ होगा आपके घर में। अच्छा ऐसा भी होता है? आप हाँ 10 में से एक बात तो होगी ही ना, फिर हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। चलो भाई, और फिर अच्छे खासे पैसे दे के खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसी से रिलेटेड एक और है कि भाग्य लाइन बोलते हैं, एक फेट लाइन। हाँ, तो वो एक हाथ में हो या एक में ना हो तो उसका भी इम्पैक्ट होता है मैम? नहीं, इम्पैक्ट उसका हम दोनों को कैलकुलेट करके, फेट लाइन के साथ आपका जुपिटर कैसा है, ब्रेन लाइन कैसी है, आपकी हार्ट लाइन कैसी है। अगर ब्रेन लाइन अच्छी है तो आप फेट लाइन जो आपका कर्म है वो दिमाग से रिलेटेड काम ज्यादा करोगे, तो आपको बैठ के पैसा मिलेगा। आजकल का जो वर्ड है डिजिटल वर्ड है, इसमें ज्यादातर लोग बैठ के ही पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। अब तो कोविड के बाद जाना ही बंद हो गया लोगों का ऑफिस, वो मूवमेंट ही खत्म कर दिया कंपनीज ने, तो आप ब्रेन का काम ज्यादा कर रहे हैं। तो अगर एक में फेट लाइन है और एक में नहीं है तो आपको चीजें मिलेंगी पर थोड़े कष्ट से मिलेंगी जी। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। किसी को ऐसे ही मिल जाते हैं, किसी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फर्क इतना, ऐसा नहीं कि आप हैंड टू माउथ रहोगे या आप खराब रहोगे, क्योंकि उसमें बाकी प्लैनेट्स उनका भी रोल होता है। बिल्कुल। फिर पामिस्ट्री के साथ हम ज्योतिष भी देखते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं। हर चीज मैटर करती है। हम एक चीज को लेके नहीं बोल सकते कि बस हो गया जी। कालपात्र देश क्या बोलते हैं? हाँ, कालपात्र देश भी देखना पड़ता है, वो सब देखना पड़ता है। तो जैसे मैम मैंने शायद ऑफ कैमरा में बात कर रही थी, न्यूमरोलॉजी भी करते हैं? हाँ, वो मैं कम करती हूँ कंपैरेटिवली। ठीक है, तो
तो ये साल मंगल का है, तो मैं बस उसी में जानना चाहूंगी ये कैसे जाना वाला है। देखो जी, हर साल कभी पिछले साल किसी का था, आने वाला साल किसी का है, हर साल किसी ना किसी का है। जी जी जी। और हर एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है कि जो मंगल का आदमी है वो मेहनत करेगा तो उसे मिलेगा। मेहनत तो कराएगा, मेहनत भी कराएगा। मंगल देवता ना आपके सेना नायक हैं। जी जी। वो बॉर्डर्स पे काम करते हैं, लड़ाई झगड़े पे काम करते हैं। जो बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज होंगे कंट्रीज के, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब ये भी नहीं है कि आप घिस रहे हो, मेहनत का मतलब ये आप जिम ज्वाइन कर लो जी। स्वेटिंग तो हो ही रही है, आप चले गए जी चलो मैं 6 महीने जिम ही करूंगा, तो वो मेहनत आपकी वहां हो गई जी। ऐसा नहीं है कि घिस घिस के आपको पैसा मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी नो डाउट। बहुत से लोगों का अगर प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है तो मांगलिक कार्य होंगे, बहुत से काम उनके बिगड़े हुए हैं बनेंगे। बिगड़ना ही सॉल्यूशन नहीं है, पर मुझे लगता है मंगल का साल है तो अब हनुमान जी की सेवा करो ना, पूरा साल बहुत अच्छा कटेगा। भगवान जी के दर्शन कराओ। भगवान जी कहते हैं कि मेरा बच्चा आया, बस मैं तो इसी में खुश हूँ। हम सोचते हैं कि हम कुछ और करें। आप, मेरी लाइफ का एक तरीका है जिंदगी जीने का, मैं कहती हूँ आप पूजा पाठ सब अलग है। आप किसी एक ऐसे आदमी का काम करो जिसको बहुत जरूरत है, हम वो नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम लड़ाई झगड़ा करें। लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई कितना भी आपसे हार्श बोल रहे हैं ना, मंगल का साल है, वो आपके कर्मा काट रहा है, उसको बोलने दो, आप अपना शांत हो जाओ। आप उसके लिए गुड वाइब्स ही भेजो जी। लोगों को स्वीट खिला दी, अपनी स्टाफ को खुश कर लिया। शनि से लोग बहुत डरते हैं। मैं शनि देव के लिए हमेशा कहती हूँ अपनी स्टाफ को, अपना लोअर क्लास है, जो आपका रिक्शा पुलर है, जो स्वेट करता है इंसान, उसके लिए काम करो जी, उसको दो, खुश करो। वो नहीं करते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो शनिदेव कहते हैं भाई तुम इसको क्यों दुखी कर रहे हो, ये तो पहले ही परेशान है जी। तो वो जजमेंटल है, वो जज हैं भाई, आपको उसी के हिसाब से फल मिलेगा। हर प्लैनेट का यही है। जुपिटर की दशा आ रही है, आपका जुपिटर एक्टिव हो रहा है, तो उस समय आपका ये आपकी धार्मिक स्थल बहुत, अब आप कह रहे हो मंगल का साल है तो इस बार कुंभ देखो आप, कितना बड़ा धर्म का काम, मार्स हो गया, मंगल मतलब मार्स कितने सारे लोग, बहुत 60 करोड़ आदमी गया है जहाँ, इतना कितने सारे कंट्री हो गए, उसमें कई सारे कंट्री मिल गए जो नहाए आए जी। कुंभ स्नान उन्होंने कर लिया। तो मार्स है, तो वो हमें ना नेगेटिव एनर्जी नहीं देखनी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ मंगल है, सबसे प्यार से बोलो, खुश रहो, मिठाई बांटो, अपने भाइयों से संबंध अपने अच्छे रखो। जमीन के लिए विवाद में मत पड़ो। अगर कोई जमीन विवादित है तो उसके झगड़े में अवॉइड करो पढ़ना। किसी के लिए ये मत कहो कि भाई आप उसके लिए गुड रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि भाई ये मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, नहीं, अवॉइड इट, बचो आप चीज। अपने कर्मा पे फोकस करो, अच्छी चीजों को करो। आप देखो धर्म भी बहुत बड़ा है, जैसे जैसे पाप बढ़े हैं धार्मिक स्थलों में भी बहुत रश बढ़ा है, पर आप धार्मिक स्थलों में रश करके जा रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट औरों के लिए करके जा रहे हो, वो बेकार है जी। बिल्कुल, घर में बैठो, घर में करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो वो हम नहीं करते हैं। हर कोई ना एक अलग फ्रेम में, मंगल का साल है, शनि का साल है, अलग फ्रेम में देखता है, तो लोग उसी तरीके से काम क्रिया करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज करो अपनी लाइफस्टाइल में, आप डिसिप्लिन बनो, आप पूजा पाठ करो, हनुमान जी को खुश रखो, अपने आसपास के वातावरण को खुश रखो, तो मंगल देव खुद ही कहेंगे भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, कोई भी प्लैनेट कभी खराब नहीं करता जी। तो जैसे मैम हम बात कर रहे थे शादी विवाह को लेके, तो कहीं ना कहीं वहाँ मंगल को भी देखा जाता है, तो कहते हैं इस साल शादी विवाह भी काफी होंगे और साथ में डाइवोर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। डिपेंड करेगा मंगल बैठे कहाँ है, बैठे कहाँ है। तो ऐसे जिनके पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसी रेमेडीज आप दे दो मैम। झगड़े चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं कि कुछ अच्छा लेके आते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आपसे बात करके काफी मुझे अच्छा लगा, तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी रेमेडी। देखिए, मैं पहले कहती हूँ कि आप पहले ये ढूंढो कि झगड़े की वजह क्या है। बिल्कुल, प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो पहले आप झगड़े की वजह ढूंढो। वीनस और मार्स हो गए या वीनस और सन हो गए, तो हमारे पास ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जी। तो मैं तो सबसे अच्छा कहती हूँ हस्बैंड्स को कि फ्राइडे के दिन ना वाइफ को एक रोज दे दो, रेड रोज। कोशिश करो जहां आप सोते हो वहां पर पिंक बेडशीट या लाइट फ्लोरेसेंट कलर की अच्छी सी वो बेडशीट बिछाओ। घर को, रूम को, आपका जो भी रूम का साइज है उसको मैक्सिमम क्लीन रखो। ज्यादा फोटो पिक्चर्स ये सब नहीं लगानी चाहिए आपको, और कोई भी इशू है तो उसको बैठ के सॉल्व करो।
जी। बाकी जो रेमेडीज की बात है, मुझे लगता है वो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। वो ये आपके प्लानिटरी पोजीशन पे, एस्पेक्ट पे, दशा पे, उन सब पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो उस चीज को आप दिखाओगे तभी हो पाएगा, पर ये नॉर्मल प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम रूटीन लाइफ में इनको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मंगल है, अच्छा डिलीशियस फूड बना के खिलाओ तो वो अच्छा आपको देगा। तो वो नॉर्मल सी चीजें आप अपनी लाइफ स्टाइल में उतार लोगे। एक रोज दे दो वाइफ को फ्राइडे को आई लव यू के साथ। बिल्कुल सही बात है ये तो। तो आपका खुद ही मंगल भी अच्छा हो जाएगा, वीनस भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या तो बात है। अपने आप ही लाइफ अच्छी चलेगी। हाँ, तो मतलब कह सकते हैं जिनके झगड़े चल रहे हैं, बैठ के पहले तो देखो वो वजह क्या है उस झगड़े की। कभी कभी उसके कुछ साथ वजह ही नहीं होती। हाँ, जनरली होती नहीं है। बस मैम ने जैसे बताया ना, एक रोज दे दो वाइफ को, कितनी भी नाराज बैठी होगी जब रोज सामने आएगा। एक तो बात हम कह सकते हैं, हम दोनों ही हैं, वुमेन्स हैं, ये हम बहुत जल्दी से मान भी जाते मान भी जाते हैं क्योंकि मातृत्व है ना, हैं। दिल तो वही है चंद्रमा जी, वाला, चंद्रमा वाला। तो हम उसी से काम करते हैं। हमें कोई दो शब्द तारीफ के बोल दे, पूरा दिन लगा देंगे उसकी सेवा में। और कोई बुरा भी बोल दे तो भी लगा देंगे, तो भी लगा पर देंगे। अगर किसी ने तारीफ कर दी ना तो 2 दिन कहते वाह मजा आ गया उसमें। मजा। तो हर कोई तारीफ के लिए परेशान है, हर किसी हम्म। को प्रेज चाहिए और वो प्रेज ही नहीं मिलता। वही प्रॉब्लम है। अगर ये प्रेज वाला सोल्यूशन हो जाए ना तो लेडीज तो 90% हेल्दी हो जाएंगी। बिल्कुल, उनको उनको main मनाना issue ये बहुत है। आसान है। हाँ, उनको प्रॉब्लम ही यही है, इमोशनल इश्यूज हैं लेडीज के जी। साथ। फिजिकल इश्यूज भी इसीलिए हैं क्योंकि वो इमोशनल है। वो तो ऐसे लोगों को होली पे कुछ देना चाहेंगे कि हम वुमेन्स के लिए तो कुछ बोलिए, क्योंकि वुमेन्स डे भी आने वाला है। वुमेन्स में कहती हूँ नारी शक्ति हाँ। सबसे ऊपर, पूरा घर उनकी दूरी पर घूमता है। जी। एक दिन अगर एक वुमेन घर में ना हो तो सब तबाही हो जाती है। बिल्कुल। और हम घर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि घर से समाज बनता है, समाज से दुनिया बनती है। वो बेसिक है जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है। मैं वुमेन्स को हमेशा कहती हूँ अपनी शक्ति पहचानो, पॉजिटिविटी में रहो, और जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे गैप बना के रखो। जी। उस सर्कल में भी बैठो मत जहाँ गॉसिपिंग, बेकार की नॉन वेज बातें या नेगेटिविटी की बातें होती हैं। सबके घर में इश्यूज हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके घरों में इशू हैं। उनके साथ एडजस्टमेंट, गुस्सा आता है नो डाउट, थोड़ी देर उस गुस्से को बड़बड़ करके पीस, वही सोल्यूशन है क्योंकि आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। तो लेडीज को एक बहुत अच्छा उपाय है कि अपनी लाइफ को साइकिल में करो। टाइम से सोना, टाइम से उठना, और एक सूर्य को जल जी, हर फीमेल को देना चाहिए, जिससे उनकी एनर्जी, इनर सोल स्ट्रांग होती है। हम्म। वो देने से आपको एक आत्मबल महसूस होता है, आपकी एक डिसीजन मेकिंग बनती है, आपको हेल्थ इश्यूज भी कम होते हैं। वो आप करें, एक घर में सिस्टम बनाएं, एक घर में सुबह रोज गायत्री मंत्र या जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनका मंत्र या कोई आरती आराधना 15-20 मिनट चला लो तो घर का ऑरा क्लीन हो जाता है जी। उससे घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। ये छोटी सी चीजें हैं, इनको आप कर लो तो बहुत चेंज लगेगा आपको। बिल्कुल। तो निधि मैम, अब हम बात करते करते कहाँ समय चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो लास्ट की तरफ हैं, तो मैं जो हमें इस टाइम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप रियल वर्ड से निकल के रियल वर्ड में आए और प्रैक्टिकल बने और थोड़े से धार्मिक बने। धार्मिक आप हो जाएंगे तो आपकी कई चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों से आप परेशान नहीं होंगे। जी, बस वही करना है आपको, खुद ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाएंगी। बिल्कुल। तो मैम, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारी चर्चा को भी बहुत इंटरेस्ट के साथ उन्होंने सुना, कहीं ना कहीं कनेक्ट भी किया। तो ये लोग आपको कहाँ कनेक्ट करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए। कनेक्ट करने के लिए मैं बेसिकली फरीदाबाद से हूँ और यूट्यूब चैनल भी हम चलाते हैं वैदिक सीड एस्ट्रो वास्तु के नाम से, और मेरा नंबर भी आ जाएगा, उससे आप कनेक्ट करके मिल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ कमर्शियली ही काम करती हूँ या एक ह्यूज अमाउंट के साथ काम करती हूँ। मेरे पास इंस्टा क्वेरी जो मैं लाइव होती हूँ तो लोग आते हैं तो वो फ्री में भी काम कराते हैं। जी। मैं ये देखती हूँ कि सामने वाले को क्या ज़रूरत है। जी। कमर्शियल एंगल नहीं है कि सामने वाले को हमसे क्या चाहिए, वो कितना नीडी है, उसे हमारी हेल्प की। हम आए इसीलिए हैं कि लोगों को गाइड कर सकें। जी। कमर्शियल एंगल होता है पर उतना नहीं होता जो कोई अफोर्ड ना कर सके या किसी को प्रॉब्लम हो। आप आए, मुझे अच्छा लगता है, लोग जैसे चाहें वैसे कनेक्ट कर लें, आपके थ्रू कर लें, नंबर के थ्रू कर लें, यूट्यूब पे कर लें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत मैम ने भी बता दिया, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैम का नंबर भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैम की इंस्टा आईडी एंड यूट्यूब चैनल का आप जैसी डिस्क्रिप्शन खोलेंगे हमारा, उसमें आपको आईडीज एंड इंस्टा आईडी भी आपको मिल जाएगी, जहाँ मैम से जाइए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है
तो वहाँ मैम के साथ शेयर कर सकते हैं और मैम आपको एक सही गाइडेंस देती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ आप परेशान हो, किस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ मैम आपको गाइड करेंगी ही करेंगी। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ नया लेके। जब तक आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। और लाइक बनता ही है, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है कुछ और अच्छा लाने के लिए। और प्लीज़ जो भी आपके मन में विचार आया है कि हम शायद बात करते करते आपने कुछ और तरीके से उसे सोचा हो, मन में जो ख्याल आया है उसे ख्याल मत रखिए, कमेंट में डालिए, वहाँ आपको आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा। और मैम के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि कोई चार्ज लगता है, कोई आपका खर्चा होने वाला नहीं है, पर आपको नॉलेज वहाँ बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे। राधे राधे।